हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग एज। मेरा नाम कंदर दंगी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के फंक्शंस के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे मैं आपको लिस्ट के फंक्शंस के बारे में आसानी से समझा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में लिस्ट बनाई थी, उसी तरह एक लिस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। अब आइडियली ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए उसको एक पहले नेम देना पड़ता है। हम यहाँ पे उसको नेम देंगे फंक्शन, मतलब FUNC, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे FUNC लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 18, 22, 15, 29 और 45। अब ये हमारी लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब हम बात करेंगे लिस्ट के फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, लिस्ट के फंक्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट का नेम, जो कि हमने लिस्ट बनाई है जिस नेम से, वो लिस्ट का नेम लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक डॉट। अब यहाँ पे डॉट लिखते ही कुछ ही देर में आपको एक पॉपअप मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी फंक्शंस के नेम मिलेंगे। ये फंक्शंस के नेम है अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, ये सभी फंक्शंस हैं। अभी यहाँ पे हम अपेंड ट्राई करते हैं। चलिए अपेंड। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए ये अपेंड फंक्शन यूज होता है। अपेंड का मतलब क्या है? हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो एंड में ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 81, तो ये लिस्ट के एंड में ऐड होगा। देखिए इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंड में ऐड हो गया 81। लेकिन अगर हमें लिस्ट के एंड में नहीं, हमें कहीं बीच में ऐड करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज करेंगे। अब इंसर्ट, आप सोच रहे होंगे हम इंसर्ट में हम कैसे यूज करें। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इंडेक्स के बारे में बताया था। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐड करनी है वैल्यू, तो ये इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1 और 2, यानी कि 15 की जगह पे मुझे मेरी जो वैल्यू है नहीं वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 0, 1, 2 यानी कि 2 लिखूंगा और यहाँ पे पहले इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद हमें जो वैल्यू एंटर करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे एंटर करनी है 72। अब देखिए ये 72 इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड कर देगा। देखिए आ गया 0, 1, 2, इंडेक्स नंबर 2 पे 72 इसने ऐड कर दिया। तो ये तो हमने बात की उन फंक्शंस के बारे में जिसकी मदद से हम लिस्ट में कोई भी वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे फंक्शंस के बारे में जिसकी मदद से हम लिस्ट में से कोई भी वैल्यू रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे अपनी लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट। अब डॉट टाइप करते ही आपको ये बॉक्स मिल जाएगा जिसमें से आप कोई भी वैल्यू मीन्स कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपका ये बॉक्स नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस यूज कर सकते हैं। कंट्रोल और उसके साथ स्पेस प्रेस करते आपको ये बॉक्स दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रिमूव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट और उसके बाद हमें जो फंक्शन यूज करना है, यानी कि हम अभी रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो मैंने उसका नेम लिख दिया रिमूव। अब कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 29 रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रिमूव है उसके आखिर में मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा 29 और ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखिए एंटर प्रेस करते ही ये 29 लिस्ट में से रिमूव कर देगा। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए 29 रिमूव हो चुका है लिस्ट में से। तो देखिए यहाँ पे हमने जो 29 रिमूव किया वो हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पर से रिमूव किया है। अगर हमें इंडेक्स वैल्यू की मदद से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो हम कैसे करें, उसके लिए भी एक फंक्शन है। उसके लिए यूज होता है पॉप फंक्शन।
सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लिस्ट का नेम लिख देंगे, उसके बाद डॉट प्रेस करते ही हमें एक बॉक्स मिल जाएगा। देखिए ये बॉक्स मिल गया, इसमें नीचे पॉप है। अब ये पॉप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्स वैल्यू डालनी है। हम जो भी इंडेक्स वैल्यू डालेंगे उस इंडेक्स वैल्यू पर से वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो 3 पे क्या है देखते हैं, 0 1 2 3, 3 पे है 15। अब यहाँ मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 15 रिमूव हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रहा है 15 रिमूव कर दिया है इस तरह से। तो चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए 15 रिमूव हो चुका है। इस तरह से हम पॉप फंक्शन का यूज करके इंडेक्स वैल्यू पर से कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक साथ मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करनी है तो हम किस तरह से डिलीट करेंगे? तो मल्टीपल वैल्यूज डिलीट करने के लिए हम del फंक्शन यूज करेंगे। इस तरह से del लिखेंगे पहले, उसके बाद स्पेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे लिस्ट का नेम जो कि है func, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमें कौन से नंबर पे वैल्यू डिलीट करनी है वो यहाँ पे लिखना है, यानी कि इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पे मैं 18 22 72, ठीक है 72 के बाद की मुझे सारी लाइन डिलीट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, क्योंकि ये 72 इंडेक्स नंबर 2 पे है। और उसके बाद की सारी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं करूँगा कॉलम, जिसका मतलब है 2 से स्टार्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ पे 72 है 2 नंबर पर, यहाँ पे 45 3 नंबर पर, और 81 है 4 नंबर पर। तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा तो 81 डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे हम 4 लिखेंगे तो ये 4 नंबर की वैल्यू डिलीट नहीं करती है, 2 और 3 की वैल्यू ही डिलीट करती है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5, जिससे ये 81 भी डिलीट करेगा। अगर हम यहाँ पे 5 नहीं लिखते हैं फिर भी ये 2 से स्टार्ट करेगी और जहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होगी वहाँ तक की सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी ये लिस्ट जहाँ तक खत्म होगी वहाँ तक की सारी चीज़ें, यानी कि जो हमारा डेटा है वो रिमूव कर देगी। अब देखिए मेरा एंटर प्रेस करते ही ये 72 45 और 81 डिलीट कर देगी। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए लिस्ट में से 72 45 और 81 डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने जैसे मल्टीपल वैल्यूज डिलीट की, वैसे अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी लिस्ट में फंक्शन, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले हमारा लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट और एक मेनू खुलेगा, यानी कि फंक्शन मेनू खुलेगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सटेंड और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐड करनी है मल्टीपल वैल्यूज, और वो भी करनी है लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26, उसके बाद लिखता हूँ 90, 51 और आखिर में लिखता हूँ 8। अब देखिए एंटर प्रेस करते ही सारी वैल्यू लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए सारी वैल्यू लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस लिस्ट का नेम लिखूंगा, उसके बाद डॉट, जो बॉक्स आता है उसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब मेरे से एंटर प्रेस करते ही ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। देखिए प्रिंट करके देखते हैं। देखिए ये लिस्ट सॉर्ट हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।